डॉक्टर साहिबा, देखा जाए कि थायराइड बहुत सी बीमारियों का कारण भी बन सकता है, जैसे डायबिटीज़ एक मेजर कारण है बीमारियों का, वैसे थायराइड भी है। तो अगर जिन लोगों को थायराइड है उन लोगों के लिए उनकी आंखों पर क्या असर पड़ सकता है? हमारे ओपीडी में बहुत से ऐसे मरीज आते हैं, खास तौर पे महिलाएं, जिनमें एक अनएक्सप्लेन्ड आई फटीग के लक्षण होते हैं। थोड़ी देर पढ़ने पर आंखों में थकान महसूस होना, अक्सर आंखों में एलर्जी के लक्षण होना, जिसमें आंखों से पानी आना, हमेशा आंखों में एक लालिमा बने रहना, ये सब जब भी हम किसी पेशेंट में देखते हैं और अगर वो बहुत लंबे समय से इन सिम्टम्स के शिकार हैं, तो हम थायराइड का एक जांच करवाकर ये रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं मरीज को थायराइड की कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं है। तो ये प्रमुख लक्षण होते हैं जिसका जो असर डालते हैं अगर मरीज थायराइड की बीमारी से ग्रसित होता है। तो थायराइड की बीमारी जब गंभीर रूप लेती है तब फिर उसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही खास किस्म के होते हैं, जिसमें सबसे अहम होता है आँखों के आकार का ऑटोमेटिकली बिना किसी वजह के बड़ा होना। कई ऐसे मरीज आते हैं जिनकी एक आंख उनकी दूसरी आंख की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी और प्रोमिनेंट दिखने लगती है, इतना कि उनके रिश्तेदार और दोस्त उन्हें टोकने लग जाते हैं कि आपकी एक आंख काफ़ी बड़ी हो गई है। कई बार जब ये बीमारी और विकराल हो जाती है तब दोनों ही आंखें बहुत विचित्र रूप से आकार में बड़ी होने लगती हैं और बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। इसको मेडिकल साइंस में हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं। जब ये बीमारी और आगे बढ़ती है तब आंखों का जो मूवमेंट होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट बोलते हैं, वो भी रिस्ट्रिक्ट होने लगता है और आंखों में एक बहुत ही गंभीर किस्म का रेडनेस या लालिमा आने लगती है। इससे आगे चलकर रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। तो जैसे कि थायराइड से अगर ये समस्या बढ़ रही है, तो अगर बात आ जाती है कि अगर थायराइड को किस तरीके से नियंत्रित करें जो आंखों पर असर ना पड़े। जब भी इस तरह के कोई भी सटल साइंस एंड सिम्टम्स हमें मिलते हैं मरीज की आंखों में, तो अगर वो पहले से डायग्नोज्ड थायराइड के शिकार नहीं भी हैं तो हम उन्हें पहले तो इमीडिएटली थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। अगर उसमें किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी हम पाते हैं तो हम उन्हें राय देते हैं कि किसी भी एक अच्छे फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करें और थायराइड हार्मोन्स को बिल्कुल कंट्रोल करने की इसमें ज़रूरत होती है। और इसके पहले एक एमआरआई करा के भी ब्रेन एंड ऑर्बिट का देख लेना चाहिए कि आंखों के मसल्स को इस बीमारी ने कितना प्रभावित किया है। उसके कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, अगर एमआरआई में वो फाइंडिंग आती है तो हम ओरल स्टेरॉइड्स देकर भी इस बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आंखें बड़ी लगने लगती हैं, तो इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है आंखों पर जो असर पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल इसको कंट्रोल किया जा सकता है और जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इफेक्टिव होता है अगर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फिजिशियन और जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आई स्पेशलिस्ट, ये तीनों अगर आपस में कोऑर्डिनेट करके अगर मरीज का इलाज करते हैं और सही समय पर, एंड इसमें पेशेंट का कंप्लायंस भी बहुत मायने रखता है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट में पेशेंट रहता है, प्रॉपर फॉलोअप में आता है, दिए गए परामर्श का उचित पालन करता है, तो बिल्कुल इस बीमारी की कंप्लीट रिकवरी हो सकती है। इस दरमियान जब इलाज चल रहा है तो किसी तरह की चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, जैसे खान पान हो गया, खान पान जो है बहुत चीज़ों पर इफ़ेक्ट डालता है, तो क्या इस पे भी ज़रूरी है ध्यान देना? हाँ बिल्कुल, कोई भी हार्मोनल बीमारी का असर की एक वजह एबनॉर्मल डाइट या लाइफस्टाइल बिल्कुल हो सकता है और इसके लिए हम ये भी सलाह देते हैं कि जब भी ऐसी कोई बात हो तो फिजिशियन के साथ साथ एक डाइटिशियन का भी परामर्श जरूर लेना चाहिए।